हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। और ये देखिए, ये मिट्ठू है जो बहुत ही क्यूट है और इसका बहुत सारा शॉर्ट्स मैं अपने मतलब इसके ब्लॉगर में डाली हूँ। तो ये बहुत हिट भी हुआ है, ये डॉगी और मिट्ठू का जो शॉर्ट्स है। और ये शॉर्ट भी मतलब ये भी जो वीडियो है या फिर ब्लॉग है, ये ब्लॉग भी जो लखनऊ का है वहीं से जाएगा। क्योंकि पिछला ब्लॉग इसके पहले वाला ब्लॉग तो जो है वो होली का गया था। उसके पहले मैं लखनऊ का ब्लॉग डाल चुकी हूँ, आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद फिर से ये लखनऊ का ब्लॉग मैं डाल रही हूँ, क्योंकि होली का ब्लॉग जो है वो डालना ज़रूरी था, क्योंकि वो फेस्टिवल का था। अगर एक महीने बाद डालती तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए। तो ये देखिए, ये लखनऊ में हम लोग थे, हॉस्पिटल गए थे, वेदांता हॉस्पिटल। वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा था। तो फिर एक लोग बोले कि यहीं बगल में ही मतलब पास ही में है लुलु मॉल। बड़ा नाम सुनी थी मैं, न्यूज़ में भी बड़ा छाया हुआ था ये। तो इसीलिए वो लोग मुझे पता भी था और वो बोले कि यहीं पास ही में है तो जाके घूम आइए। तो यही थोड़ी देर के लिए हम लोग लुलु मॉल आ गए थे। बड़ा ही फेमस है ये। ऐसे न्यूज़ वगैरह में तो जो लोग नहीं भी हैं लखनऊ से या फिर लखनऊ नहीं भी आए हैं, वो भी इस मॉल को जानते होंगे, क्योंकि एक समय था कि ये न्यूज़ में काफ़ी छाया हुआ था। तो मैं भी इसको जानती थी, इसलिए नहीं कि मैं कभी आई हूँ लुलु मॉल घूमी घूमी हूँ। बस इसीलिए न्यूज़ के ही वजह से जानती थी, न्यूज़ में काफ़ी छाया हुआ था, तो इसलिए मैं इसको जानती थी। तो वही मैं गई तो, और तो कहीं घूमने का ऐसा सिचुएशन भी नहीं था कि कहीं घूमा जा सके। अब किसी का तबीयत ख़राब है, आप बीमारी में जा रहे हैं तो उसमें घूमना फिरना तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैं भी पहली बार ही लखनऊ गई थी, तो घूमने के लिए तो पूरा शहर ही था कि पूरे शहर को भी देखा जाए। क्योंकि कहते हैं कि नवाबों का शहर है जो लखनऊ है। मगर इतना मौका नहीं था, सिचुएशन भी नहीं था घूमने लायक, तो इसलिए हम लोग कहीं नहीं गए। बस ये लुलु मॉल और एक इसी के बगल में एक और मॉल था, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो ये देखिए, ये लुलु मॉल हम लोग आ गए हैं। और ये यहाँ पे जो ग्रोसरी का ये पूरा सेक्शन जो है वो ग्रोसरी का है, तो काफ़ी बड़ा है ये। और मुझे लगता है ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा ग्रोसरी से रिलेटेड जो यहाँ पे ना मिले। कॉस्मेटिक वगैरह, साबुन, सर्फ और जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। और काफ़ी बड़ा था। मैं तो इतना घूमी नहीं, क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं था। 1-1.5 घंटे में हम लोग दोनों मॉल घूम लिए। और लुलु मॉल जो लोग गए हैं उनको पता है कि काफ़ी बड़ा है ये मॉल। इसको घूमने के लिए पूरा दिन भी आपका चला जाएगा, इतना बड़ा है ये। और बच्चों के साथ रहे तो और भी ज़्यादा। हाँ, लेकिन इसका सुंदरता बहुत है, देखते ही बनता है सुंदरता। तो काफ़ी खूबसूरत है, अपने नाम के हिसाब से है। जितना इसका नाम सुनी थी मैं उतना है ये, उससे ज़्यादा ही है खूबसूरत। बहुत सुंदर है। और कहीं ना कहीं बच्चों को भी मैं मिस कर रही थी कि अगर वो होते तो घूमते। चलिए, कभी अगली बार जाऊंगी तो ज़रूर लेके जाऊंगी बच्चों को और घुमाऊंगी। और ये मतलब कि सारी फैसिलिटी और साफ़ सफाई बहुत अव्वल दर्जे का था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और इतना ग्रीनरी भी था जो मॉल के अंदर है। मैं पहली बार देखी हूँ कि मॉल के अंदर इतनी ग्रीनरी है। वहाँ पे पेड़ पौधे सब लगाए हुए हैं, आगे वो भी दिखाऊंगी मैं। बहुत सुंदर है ये। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे थे और बस मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर पा रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। अभी भी इतने सालों से मैं कर रही हूँ ब्लॉग, लेकिन फिर भी इतने सालों से क्या मतलब 1 साल 1.5 साल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ बाहर मतलब जा कर के और ऐसे रिकॉर्डिंग करूँ मोबाइल उठा के। लेकिन फिर भी अब ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मुझे डालना है मतलब अपने ब्लॉग में कि मैं कहाँ हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। नहीं तो मुझे बहुत अभी भी मतलब संकोच होता है ऐसे रिकॉर्डिंग करने के लिए, कि मतलब कहीं जाऊं और मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा उठा लूं या मोबाइल उठा लूं, तो इसलिए। लेकिन जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बहुत कम लोग हैं, जहाँ पे सन्नाटा है, वहीं पे मैं बस रिकॉर्डिंग की हूँ। ज़्यादा लोगों के बीच में बहुत बहुत रेयर मेरा होगा रिकॉर्डिंग जो है। तो बस ये देखिए, ये सारे सेक्शन है, जैसे कि कपड़े से, जूते से। लेकिन एक चीज़ है, मतलब यहाँ पे जो सामान है वो काफ़ी महंगा था, जो हमारे बजट में तो नहीं था। बहुत महंगा था यहाँ का जितना भी सामान था सब। तो हम लोगों ने तो बस ऐसे ही घूमा ही, और कुछ लेने लायक था भी नहीं और लेना भी नहीं था, क्योंकि हम लोग अभी ये मार्केटिंग वगैरह के हिसाब से तो नहीं आए थे। और हमारे लिए कुछ था भी नहीं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। पता नहीं कौन ही खरीदता होगा इतना कॉस्टली सामान। होते होंगे, बहुत लोग होते होंगे जो खरीदते होंगे, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं खरीदा, बस थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह खा पी लिए थे, बस उतना ही था। और कुछ खरीदे नहीं हम। तो बस वही, बस हम लोग जो कहते हैं ना विंडो शॉपिंग, वही कर रहे थे, देख रहे थे बस। देखते देखते हो रहा था विंडो शॉपिंग, तो बस वही कर रहे थे।
और बहुत सुंदर था, इतनी खूबसूरत। मतलब ये इतना अच्छा मॉल अभी मैं ये पहली बार देखी हूँ, बहुत खूबसूरत है। मॉल तो बहुत सारे मुंबई वगैरह में भी देखी हूँ, लेकिन ये बहुत सुंदर है अपने नाम के। मतलब जितना ये छाया हुआ था नाम के हिसाब से उतना सुंदर था। और ये स्पोर्ट्स सेक्शन था, इसमें सारा जैसे कि कपड़े वगैरह सब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे। और हम बस यूं ही घूमे जा रहे थे, क्योंकि अब बच्चे होते और भी दो चार लोग होते तो थोड़ा बात वगैरह भी होता। तो बस हम हस्बैंड वाइफ थे, बस अपने में थोड़ा बहुत बात करते हुए और बस घूम रहे थे, क्योंकि हमें लेना तो कुछ भी नहीं था। ये था कि अब आ गए हैं तो थोड़ा सा घूम लें, तो इसीलिए बस घूम रहे थे। देखिए कहाँ कहाँ बस हम लोग ऐसे ही जो जो सेक्शन था उसका, जो गेमिंग वगैरह था ये सब कुछ बस हम लोग देख रहे थे। बच्चे होते तो ना जाते उसमें लेके और थोड़ा वो मतलब घूमते फिरते या एंजॉय करते। और देखिए जो मैं ग्रीनरी की बात कर रही थी, देखिए इसमें इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और बहुत सुंदर। मतलब हर तरफ जहाँ भी जा रहे थे बहुत ही खूबसूरत था। और इतना खूबसूरती था इसमें कि क्या बताऊँ मैं। देखिए आप लोग ही देखिए कितना सुंदर है ये लुलु मॉल। और ये बंद बंद तो था, मतलब ऊपर से जो है ग्लास के इसके छत थे, तो इसकी वजह से इसमें रोशनी जो है भरपूर आ रहा था। मुझे लग रहा है इसलिए ये मतलब पेड़ पौधे भी इसमें चल जा रहे होंगे, सरवाइव कर जा रहे होंगे। मुझे तो ये रियल ही लग रहे थे और शायद रियल ही थे ये। कोई ये आर्टिफिशियल तो नहीं था। आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को मालूम है तो कि ये रियल है कि नहीं, लेकिन मुझे तो ये रियल लग रहा था। और ये जो धूप वगैरह है ये पूरा आ रहा था, तो मुझे लग रहा है इसलिए अगर ये रियल है तो सरवाइव कर जाएगा। तो बस हम लोग एक जगह थक हार के आके बैठ गए थे, क्योंकि इतना बड़ा था, चलते चलते पैर में दर्द होने लगता था और समझ ही नहीं आ रहा था। जहाँ भी जा रहे थे वो भी सुंदर दिख रहा था, तो नहीं समझ में आ रहा था कि इसको अब छोड़ के अब जाएं हम लोग या फिर थोड़ा सा और घूमें, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं था इतना। और ये जो मॉल है ये इतना बड़ा है कि इसमें ना जाने कितने हजार भी लोग रहे ना तो इसमें भीड़ नहीं होगा। इसलिए ये काफ़ी खाली खाली आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े में है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग कम हैं, ये यही बात हो गया कि ये बहुत बड़ा है तो लोग इसमें कम दिखाई। यही वजह है कि दूसरे मॉल के हिसाब से ये काफ़ी खाली खाली दिख रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे लोग ही नहीं है इसमें, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जो दूसरे मॉल वगैरह होते हैं इसके हिसाब से काफ़ी जैसे छोटे जगह में होता है, तो उसमें अगर मतलब थोड़ी भी भीड़ हो तो काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है चलने में। जैसे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है, या फिर ऐसा भी लगता है काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। जहाँ भी जाइए जगह आपको था पर्याप्त, आप बैठ सकते हैं, आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी चाहें। और आपको पूरा खाली खाली जगह भी मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि अरे अपना फ़ोटो लो तो चार लोग और बगल के आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी इसमें स्पेस था, अच्छा था ये। आप मेरे ये मतलब ये रिकॉर्डिंग में भी या ब्लॉग में भी देख सकते हैं कि मैं जो भी जहाँ से भी गुजर रही हूँ बड़े बड़े जगह, इसमें काफ़ी जगह था। और ये तीसरा सेक्शन आई हूँ मैं जहाँ पे ये इतना बड़ा है। मोस्टली ये 3-4 मॉल को मिला के ये एक मॉल है, तो इसलिए ये बहुत ही और खूबसूरती तो इतनी है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। चारों तरफ नज़र घुमाइए, बस खूबसूरती ही खूबसूरती दिख रहा था। मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम औरों को कैसा लगेगा। ये बहुत लोगों को शायद ना भी पसंद आए, मुझे काफ़ी सुंदर लगा ये मॉल। तो अगर आप लखनऊ जाते हैं तो ये मॉल ज़रूर घूमिए। मतलब और ऐसा नहीं है कि मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ, जो चीज़ अच्छा लगता है घूमने जाए तो वो तो अच्छा ही कहेंगे, उसको ख़राब तो कहेंगे नहीं। बस इसलिए मैं इसको अच्छा कह रही हूँ और सुंदर कह रही हूँ, क्योंकि ये उस लायक है। काफ़ी सुंदर है ये। और ये इस साइड जो देख रहे हैं सेक्शन है ये फर्नीचर का है। और ये जो धाड़ धूड़ आपको आवाज़ कभी कभी आ जाता है मेरे ब्लॉग में, मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो हमारे यहाँ जो दरवाज़ा है नीचे जो मेन डोर है उसको कोई भी दरवाजे को जॉइंट फैमिली है हमारी, तो कोई भी आता जाता रहता है दिन भर, तो वो दरवाज़ा बंद करते हैं लोग तो वो जाके धाड़ से मारता है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है इसलिए। और या तो फिर डॉगी के भौंकने का आवाज़ आएगा। और अभी रिसेंट में आप लोग को थोड़ा सा कटपिट का आवाज़ आएगा, क्योंकि हमारे बगल में जो चाची जी का घर है वहाँ पे जो टाइल्स लग रहा है, इसलिए उसको काटने का भी आवाज़ बीच बीच में आपको आता रहेगा मेरे वॉइस ओवर में। लेकिन अब क्या करूँ, ये काम जो है इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं, महीनों चलेगा। तो मैं कितने दिन जो है वॉइस ओवर ना करूँ, इसलिए मुझे इसी में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और आप लोग को ऐसे ही काम चलाऊ ब्लॉग ही आप लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं भी क्या करूँ, कितने दिन तक नहीं हो पाएगा ये वॉइस ओवर। तो बहुत दिन से तो ये रोक के पड़ा ही हुआ था कि अब हो जाए अब हो जाए, लेकिन नहीं, इनका काम ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी 2-4 महीना और चलेगा। लेकिन
अब देखिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और आप लोग बताइएगा कि ये आवाज़ से आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कुछ और ट्राई करूँगी, देखूँगी कहीं और ऐसे जगह जाके वॉइस ओवर करूँगी जहाँ पे ये सब आवाज़ ना आए आप लोगों को। और अब हम लोग जाने लगे थे, तो हम लोग ये नीचे आ गए थे कि यहीं पे पार्किंग था जो गाड़ियों का था। तो बस हमारी भी गाड़ी यहीं पे पार्क थी। तो बस ये देखिए पार्किंग भी इसकी इतनी लंबी चौड़ी है। और अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं या फिर जो लोग पहले से भी गए होंगे, देखे होंगे, तो उनको पता है कि यहाँ पे पार्किंग का सुविधा बहुत अच्छा है। तो आपको गाड़ी का टेंशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे से और सेफली यहाँ पे गाड़ी जो है वो पार्क हो सकती है। और ये देखिए इतनी बड़ी जगह थी ये पार्किंग के लिए। हमें भी जाने में 5 मिनट लग गया हमारे गाड़ी तक, जो कि एकदम आगे ही पार्क था फिर भी। तो देखिए अब हम लोग जा रहे हैं रिटर्न अपने घर। नहीं जाएंगे अभी तो, क्योंकि अभी हमको जाना है एक और जो मॉल में बताई हूँ। उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा था, लेकिन इसी के आसपास था। जो लोग यहाँ से होंगे या फिर उनको पता होगा कि कौन सा मॉल था। और ये देखिए अब हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा था पूरा और साफ़ सुथरा था। जो लखनऊ शहर है काफ़ी साफ़ सुथरा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे, और ये तो एकदम कोई हिल स्टेशन की टाइप का लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। यहाँ पे लोग उतर के फ़ोटो शूट भी करा रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी आने वाले थे, तो इसलिए ज़्यादा मतलब उतरने के लिए ज़्यादा देर तक यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए अलाउ नहीं था। नहीं तो ऐसे उतर के लोग फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो बस जी यही था मेरा। और यहाँ का मौसम भी जो है बहुत अच्छा था इस टाइम पे जब हम लोग गए हुए थे। तो ठीक लग रहा था, ना ज़्यादा गर्मी था ना ज़्यादा ठंडी था। वैसे तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और ठंडी भी ज़्यादा पड़ता है, मैं ऐसा सुनी हूँ। लेकिन अभी हम लोग जो है फरवरी में आए हैं, जनवरी या फरवरी का महीना चल रहा है। तो इसलिए ज़्यादा हम लोग को ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ कि गर्मी ज़्यादा है या ठंडी ज़्यादा है। और यहाँ पे हम लोग उतरे थे क्योंकि थोड़ी देर के लिए ये लोग बोले थे कि आप लोग उतर के यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए यहाँ पे उतर गए थे। तो बस जी यही था मेरा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।